हेलो गाइस, मैं प्रेमचंद। आज हम हिंदी सिक्स सेमेस्टर प्रथम पेपर के जो भाषा टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करते हैं, जिसकी हम प्रमुख परिभाषाएं अलग अलग विद्वानों द्वारा देखेंगे। जैसा कि यहाँ बीए सिक्स सेमेस्टर फर्स्ट पेपर हिंदी को जो भाषा से जो परिभाषाएं हैं अलग अलग विद्वानों द्वारा हम उन पर बात करते हैं। जैसा कि है इसमें देखो, सबसे पहले डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की परिभाषा है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी कहते हैं, क्या कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, वही क्या है? भाषा है। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, वही क्या है? भाषा है। ये कहते हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी। आगे अगला कथन है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी का ही कथन है। आगे डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी कहते हैं, भाषा भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निःसृत वह सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। क्या? भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निःसृत वह सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। ये कहते हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी। ठीक है, ये दो परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की। कोई ना कोई एक तो परिभाषा अवश्य आएगी आपके एग्जाम में। आगे अगला है, आगे हैं कामता प्रसाद गुरुजी बोलते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकते हैं। डॉक्टर कामता प्रसाद गुरुजी कहते हैं, क्या भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकते हैं। ये कामता प्रसाद गुरुजी कहते हैं, कामता प्रसाद गुरुजी। ठीक है, आगे अगली परिभाषा दी है जो विद्वान है डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी। आगे जो डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी कहते हैं, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसी भाषा कहती हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास का कहना है, जो मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। ये बढ़िया दिया है परिभाषा। आगे जिन ध्वनि चिन्हों और चिन्हों, ये आपको देखना है, शुद्ध वर्तनी ये वाला शब्द होगा, तो ये चिन्हों में अक्सर लिख दिया जाता है। आगे ये क्या डॉक्टर बाबू राम सक्सेना की जो परिभाषा है वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं डॉक्टर बाबू राम सक्सेना? जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, यानी जो ध्वनि चिन्ह होते हैं, जो हम बोलते हैं, विचार करते हैं, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य क्या कहते हैं, परस्पर विचार विनिमय करता है, उनको समष्टि रूप से भाषा कहती हैं। ये होगी बाबूराम सक्सेना की परिभाषा। आगे आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा कहते हैं, आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा की परिभाषा क्या है? ये कहते हैं, भाषा यादृच्छिक रूढ़ उच्चारित संकेतों की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय, सहयोग अथवा भाव अभिव्यक्ति करते हैं, तो उसे हम भाषा कहते हैं। क्या? देखो, भाषा यादृच्छिक रूढ़ उच्चारित संकेतों की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय, सहयोग अथवा भाषा व्यक्ति करते हैं, ये भाषा है। आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा जी कहते हैं, एक अब अंतिम जो परिभाषा है उसको जो स्वीट्स महोदय हैं उन्होंने बोला है, क्या? ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों के प्रकट करना, जो ध्वन्यात्मक शब्द होती हैं उनके द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। ये स्वीट्स महोदय बोलते हैं, भाषा क्या है? ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है, स्वीट्स द्वारा है। ओके, धन्यवाद।